ओ क्रीडन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादङ्को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीं बालकांडस्य षड्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम द्वारा ताटका का वध जैसा वर्णन वर्णित है। मुनिर्वचनमक्लीवं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनम कौशिकश्चेति कर्तव्योमविशंकया अनुशिष्टोऽस्म्यधो अनुशिष्ट अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः। भगवन, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। तो हम पितुर्वच श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेह ताटकावधमुत्तमम्। अतः मैं आप पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गोब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रम् शब्देन नादयन्। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तेन शब्देन वित्रस्ता तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंग कर्तव्य विमूढ़ सी होगी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। तम शब्दोम अभिनिध्याय राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिश्रितः। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। ताम दृष्ट्वा राघव क्रुद्धाम विकृताम विकृताननाम प्रमाणेनातिवृद्धाम च लक्ष्मणं सौभ्यभाषत। उनके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः विद्येरन् दर्शनादस्या भेरुणां हृदयानि च। लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है।
इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते। एताम पश्य दुराधर्षाम माया बल समन्विताम विनिवृत्ताम करोम्यद्य नासिकाम। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। ना नहीं नाम सहे हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोध मूर्छिता उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाण उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिभक्ष्यताम् त्वत्तिराघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत। यह देखकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय। उत्थुन्वाना रजो घोरम ताटका राघवा बुभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तम सव्यमोहयत्। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत्सु महता ततश्चुक्रोध राघवः। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। शिलावर्षं महत्तस्या सरवर्षेण राघव प्रतिवार्योपधावन्त्या करौ चिच्छेद पत्रिभिः। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। ततच्छिन्न भुजाम श्रांताम अभ्यासे परिगर्जती सौमित्रिरकरोत् क्रोधात् धृत धृतकर्णाग्ननासिकाम्। सौमित्रिरकरोत् क्रोधात् धृतकर्णाग्ननासिकाम्। दोनों भुजाएं काटे जाने से थकी हुई ताटिका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। काम रूप धरा सातु कृत्वा रूपाण्यनेकसा अंतर्धानम गता यक्षी मोहयंती स्वमायया। परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अस्मवर्षं विमुञ्चन्ति भैरवं विचचारस ततस्तावस्मवर्षेण ईर्यमाणौ समन्ततः। दृष्ट्वा गादिषु तत्श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् अलं ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी। यज्ञ विघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वध्यतां तावदेवैषा पुरा संध्याप्य प्रवर्तते रक्षांसि संध्या काले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति ही। अब यह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गादी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः
प्रबल हो उठे इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। इत्युक्तस्ततुतां पक इत्युक्तस्ततुतां यक्षीं भस्मवृष्ट्याभिवर्षीं दर्शयन् शब्दवेधित्वं ताम्ररोध ससायकैः। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्दवेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। सारुद्धा वर्णजालेन माया बल समन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामसनीमिव सरेणुरसि विव्याध तापपात ममार च। उसके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। ताम हताम भीम संकाशाम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्विका कुत्थम सुराश्चाप्यभिपूजयन्। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उवाच परम प्रीत सहस्राक्ष पुरंदर सुराश्च सर्वे संगृष्टा विश्वामित्रमथा ब्रुवन्। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुनि कौशिक भद्रम ते तेन्द्रा सर्वे मरुद्गणा तोषिता कर्मणा नेनो स्नेहम दर्शय राघवे। मुनि कौशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापते कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्य पराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय। ब्रह्मन, प्रजापति कृशाश्व के पत्र रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है श्री राम को समर्पित कीजिए। पात्रभूतश्चते ब्रह्मन् तवानुगमने यत्ततः कर्तव्यम सुमहत्कर्म सुराणाम राजसूनुना। विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार, श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। एवमुक्त्वा असुराः सर्वे जगमुरहृष्टा विहाय विश्वामित्रं पूजयन्तः ततः संध्या प्रवर्तते। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। ततो मुनिवर प्रीतस्ताटकावधतोषिता मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनम अब्रवीत्। तदनंतर ताटकावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही, इहाद्यो रजनीं राम वसामो शुभदर्शन स्वप्रभाते गमिष्याम तथा तदाश्रम पदम मम। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। मुक्त सापम वनम तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं विबभ्राज यथा चैत्र रथम वनम। उसी दिन वह वन साप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। निहत्यताम यक्षसुताम सदाम प्रशस्यमानः सुरसिद्ध संगई उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभात वेलाम प्रतिबोध्यमानः। यक्ष कन्या ताटिका का वध करके
श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षड्विंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते सदाम्।